अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? अरे लाल लाल होठों पे दिया तेरा नाम। बेटी मेरी बात मान ले, मैं तेरा बाप हूँ, मेरी बात मान ले, चला जा यहाँ से। अरे प्यार करना है तो कुछ देना सीखिए। कर दीजिए अपने आप को पुलिस के हवाले। रात मोरे सैया ने पानी मांगा, कुएं में ढकेल आई नींद के मारे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन, नसरुद्दीन शाह और जूही चावला की साल 1995 में आई फिल्म नाजायज के बारे में, जिस फिल्म में 90 के दशक के हिसाब से वो सारी चीजें रखी गई थीं जो उस समय ऑडियंस देखना चाहती थी। काली काली आंखों में गोरी किसका नाम है? दमदार एक्शन के साथ में बेहतरीन गानों से सजी हुई इस फिल्म में हमें कई इमोशनल सीन भी देखने के लिए मिले थे। अजय देवगन को पसंद करने वाले उनके हार्डकोर फैंस के लिए ये फिल्म आज भी किसी जश्न से कम नहीं है। फिल्म नाजायज में भी अजय देवगन की 90s की फिल्मों के जैसे ही बिल्कुल वही हेयर स्टाइल रखी गई थी, जिसको आज भी इंस्टाग्राम रील पर बहुत सारे लोग कॉपी करते हुए दिखाई देते हैं। अपने मुंह में कुछ चबाते हुए, आगे से उठे हुए मडगार्ड वाली बाइक दौड़ाते हुए जब अजय देवगन इसमें नजर आए तो पर्दे पर बिल्कुल आग ही लग गई थी। साथ ही साथ इसमें नसरुद्दीन शाह की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया था। गोली चलाएगा इस पे? तुझे आता है गोली चलाना? तुझे आता है गोली चलाना? फिल्म का एक बेहतरीन गाना बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, ये गाना आज भी शराब पीने वालों के लिए किसी एंथम से कम नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग शराब पीते भी नहीं हैं, वो भी इस गाने को बहुत एंजॉय करते हैं। आग से आग बुझेगी दिल की। उस समय कैसे अजय देवगन को ये फिल्म मिली थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें जुबां केसरी विमल खाने की आदत पड़ गई थी, तो फिल्म से जुड़ी इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में काफी डिटेल से बात करेंगे। ये भट्ट कैंप की फिल्म थी जिसको लिखा था जय दीक्षित ने, प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने और डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, और विशेष फिल्म्स के बैनर तले इसको 17 मार्च 1995 को रिलीज किया गया था। और इसमें हमें नजर आए थे नसरुद्दीन शाह, अजय देवगन, जूही चावला, दीपक तिजोरी, रीमा लागू, आशीष विद्यार्थी और गुलशन ग्रोवर। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अन्नू मलिक ने, और जहां पर अन्नू मलिक का नाम आता है वहां पर उनके ऊपर गानों की धुनें चोरी करने का आरोप जरूर लगाया जाता है। तो फिल्म नाजायज के म्यूजिक एल्बम के दौरान भी अन्नू मलिक का काम कोई साफ सुथरा नहीं था। उन्होंने कई गानों को कॉपी करके इसकी धुनें बनाई थीं, लेकिन फिर भी नाजायज का म्यूजिक एल्बम उस समय जबरदस्त हिट साबित हुआ था। और उस समय फिल्म के केवल 1 या 2 गाने नहीं बल्कि 3 से 4 गाने उस साल के टॉप 30 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, लाल लाल होठों पर गोरी किसका नाम है, तुझे प्यार करते करते, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और एक कदम तेरा एक कदम मेरा। इनमें से इसके सारे ही गाने सुपरहिट थे और उस समय इसकी ऑडियो कैसेट्स भी काफी सेल हुई थीं। और उस समय फिल्म के इन गानों का क्रेज ये था कि हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों पर, आइसक्रीम के ठेलों पर, टेम्पू में, बसों में, मेलों में, शादी फंक्शंस में, स्कूल फंक्शंस में, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ये गाने सुनने के लिए ना मिलते हों। फिल्म के गाने बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में को तो आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। हरी बरसात में पी लेने दो। इस गाने में वो बात थी कि चाहे नई जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो, इस गाने ने सबके ऊपर अपना जादू बिखेरा है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। इस गाने को लिखा था सुदर्शन फकीर ने और बाकी गाने लिखे थे राहत इंदौरी और इंदिवर ने। गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़, अलका याग्निक, सोनू निगम और ईला अरुण की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 90 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 9 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म नाजायज इस साल आई एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 195 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 72,96,000 लोग आए थे। और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 12वें नंबर पर रही थी। मैं ऐसे लोगों से सौदा नहीं करता, सिर्फ फैसला करता हूँ। 1995 की टॉप 5 फिल्में थीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, राजा, रंगीला और बरसात। 1995 में अजय देवगन की टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें नाजायज के अलावा हलचल, गुंडाराज और हकीकत जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से इस साल आई उनकी ये ज्यादातर फिल्में लोगों ने काफी पसंद की थीं। फिल्म नाजायज को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। नाजायज महेश भट्ट की अजय देवगन के साथ में आई पहली फिल्म थी। इसके बाद एक बार और अजय देवगन ने महेश भट्ट के साथ में 1998 में आई फिल्म जख्म में भी काम किया था।
और अगर आप इन दोनों ही फिल्मों की एक बेसिक स्टोरी लाइन देखेंगे तो इन दोनों ही फिल्मों में एक बात कॉमन है, वो ये कि इन दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन हमें एक नाजायज बेटे बने हुए नजर आए थे। जहां फिल्म नाजायज में वो नसरुद्दीन शाह के बेटे होते हैं और फिल्म जख्म में वो नागार्जुन के बेटे होते हैं। मेरे अंदर आग लगी हुई है क्योंकि मैं इस आदमी से नफरत करता हूँ। फिल्म नाजायज में इस रोल के लिए महेश भट्ट की पहली पसंद अजय देवगन ही थे और उन्होंने क्यों और कैसे इसमें अजय देवगन को साइन किया था, इस बारे में आगे चलकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। महेश भट्ट ने बताया कि जब उन्होंने इसमें अजय देवगन को साइन किया था तो इसके पहले उनकी फूल और कांटे और जिगर जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, जो दोनों ही फिल्में लोगों ने काफी पसंद की थीं और उस समय अजय देवगन ने इसके बाद में दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म और संग्राम जैसी फिल्मों को भी साइन किया था। महेश भट्ट ने कहा कि उस समय एक दिन अजय देवगन के पिता वीरू देवगन उनसे मिलने के लिए आए और वीरू देवगन जी ने कहा कि महेश भट्ट अपनी किसी फिल्म में उनके बेटे अजय देवगन को भी साइन करें। एक्चुअली 80s और 90s में भट्ट कैंप की जो फिल्में बनती थीं वो स्टोरी वाइज, इमोशनली और म्यूजिकली काफी स्ट्रांग होती थीं और उस समय लोग ऐसा मानते थे कि अगर भट्ट कैंप की किसी फिल्म में काम मिल गया तो समझ लो उनका करियर चल पड़ेगा। तो इसी के चलते वीरू देवगन भी उस समय अपने बेटे की सिफारिश लेकर महेश भट्ट के पास में आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अजय देवगन फिल्में तो बहुत सारी साइन कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक अच्छे डायरेक्टर के साथ में और अच्छी कहानी वाली फिल्म में काम करने की जरूरत है। और वीरू देवगन की बात को ध्यान में रखते हुए महेश भट्ट अजय देवगन से मिले और उनसे कहा कि वो आगे कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें उन्हें जरूर साइन करेंगे। और जैसे ही महेश भट्ट के पास में फिल्म नाजायज की कहानी आई तो इसमें उन्होंने अजय देवगन को साइन किया। हालांकि पहले महेश भट्ट ने इसमें अजय देवगन के अपोजिट अपनी बेटी पूजा भट्ट को साइन किया था, जिनको उस समय महेश भट्ट अपनी लगभग हर एक फिल्म में ही साइन कर रहे थे और फिल्म का अनाउंसमेंट भी अजय देवगन और पूजा भट्ट के साथ में ही हुआ था। यहाँ तक कि उस समय इन दोनों की कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाली गई थीं। लेकिन उस समय हुआ ये कि पूजा भट्ट ने उस समय भट्ट कैंप से बाहर की भी कुछ फिल्में साइन की हुई थीं और आगे चलकर उनकी इन फिल्मों के डेट्स के क्लैश होने की वजह से उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म नाजायज को छोड़ दिया था। और पूजा भट्ट के ये फिल्म छोड़ने के बाद में इसमें अजय देवगन के अपोजिट जूही चावला को साइन किया गया, जिनको भी उस समय लोग काफी पसंद कर रहे थे और जूही चावला की अजय देवगन के साथ में आई ये पहली फिल्म थी और इसमें अजय देवगन और जूही चावला की केमिस्ट्री को और इनके ऊपर फिल्माए गए गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि फिल्म नाजायज के बाद में अजय देवगन और जूही चावला हमें बतौर पेयर के तौर पर किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं। हालांकि आगे चलकर इन दोनों ने साथ में फिल्म इश्क और सन ऑफ सरदार में काम किया था, लेकिन फिल्म इश्क में अजय देवगन के अपोजिट काजोल थीं और जूही चावला के अपोजिट आमिर खान थे। वैसे ही सन ऑफ सरदार में भी जूही चावला के साथ में हमें संजय दत्त नजर आए थे। इसके अलावा इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन राज सोलंकी के तौर पर नसरुद्दीन शाह ही महेश भट्ट की पहली पसंद थे। वो चाहते थे कि इसमें एक मंझे हुए एक्टर ही काम करें और उन्होंने ये कहानी नसरुद्दीन शाह को सुनाई और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। एक्चुअली इसके पहले भी महेश भट्ट नसरुद्दीन शाह को अपनी फिल्म सर में भी साइन कर चुके थे और इसमें नसरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्हें दोबारा से उन्होंने नाजायज में साइन किया था। और ये उस समय नसरुद्दीन शाह की अजय देवगन के साथ में आई लगातार दूसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें साल 1993 में आई फिल्म बेदर्दी में भी एक साथ नजर आ चुके थे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पहले इसमें नसरुद्दीन शाह के एक और बेटे दीपक तिजोरी वाला रोल सुनील शेट्टी को ऑफर किया गया था और पहले तो सुनील शेट्टी इसमें अजय देवगन के साथ में काम करने का मन बना भी चुके थे। चोर कभी ये चाहेगा उसका बेटा चोर बने, शराबी कभी ये चाहेगा उसका बेटा शराब पी के मर जाए। एक्चुअली हुआ ये था कि 1993 के आसपास महेश भट्ट ने सुनील शेट्टी को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन किया था और उनकी ये दोनों ही फिल्में अजय देवगन के साथ में होने वाली थीं। इनमें से पहली फिल्म थी काला पानी, जिसमें अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ में करिश्मा कपूर भी नजर आने वाली थीं और दूसरी फिल्म थी नाजायज। उस समय महेश भट्ट के द्वारा अनाउंस की गई फिल्म काला पानी में इन दोनों का ही रोल बिल्कुल बराबर होने वाला था। फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया, फोटोशूट भी किए गए और इसके पोस्टर भी रिलीज किए गए, लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि काला पानी के नाम से ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और जब ये फिल्म नहीं बन पाई तो सुनील शेट्टी ने फिल्म नाजायज को वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि नाजायज में ये रोल बहुत ही छोटा है और अजय देवगन के मुकाबले ये बहुत ही कमजोर है। सुनील शेट्टी के ये फिल्म छोड़ने के बाद में महेश भट्ट ने इसके लिए अतुल कुलकर्णी को अप्रोच किया, जो इसके पहले उनकी फिल्म सर में भी नजर आ चुके थे, लेकिन उस समय अतुल कुलकर्णी ने भी इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में ये रोल ऑफर हुआ था दीपक तिजोरी को, जो इसके पहले महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में और बहुत सारी फिल्मों में हीरो के दोस्त के तौर पर नजर आ चुके थे। हालांकि जब दीपक तिजोरी को महेश भट्ट ने ये फिल्म ऑफर की तो उन्हें बताया कि उनका रोल बिल्कुल अजय देवगन के बराबरी का ही है। यहाँ तक कि उस समय महेश भट्ट ने अर्जेंट में दीपक तिजोरी को फोन किया और कहा कि वो उनके साथ में फिल्म का पहला सीन शूट करना चाहते हैं
और इसका पहला सीन जो महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी के साथ में शूट किया वो इतना दमदार था कि दीपक तिजोरी को लगा कि वाकई में उनका रोल काफी पावरफुल है। फिल्म का ये सीन था जिसमें दीपक तिजोरी शराब पीकर घर पर आते हैं और नसरुद्दीन शाह से बोलते हैं कि बापू अब तुम बूढ़े हो चुके हो और बूढ़ा शेर शिकार नहीं करता है, बापू मैंने अब काम संभाल लिया है। तुम्हारा टाइम गया बापू, अभी तुम बूढ़े हो गए हो और बूढ़ा शेर कभी शिकार नहीं करता। अब मैंने काम संभाल लिया है, मैंने ना सुपारी दे दी है। तो फिल्म नाजायज का ये पहला सीन था जो दीपक तिजोरी के ऊपर फिल्माया गया था और इस सीन में दीपक तिजोरी की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी और उन्होंने बिना ड्रिंक किए हुए ही इस सीन को शूट किया था। और आगे चलकर दीपक तिजोरी ने इस सीन के लिए क्रेडिट दिया था नसरुद्दीन शाह को और उन्होंने कहा था कि नसरुद्दीन शाह के एक्सप्रेशंस और उनके रिएक्शन इतने अच्छे थे कि इस सीन को वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाए हैं। हालांकि उस समय इसके बाद में दीपक तिजोरी काफी खुश थे कि फिल्म में उन्हें काफी दमदार रोल मिलने वाला है। लेकिन आगे चलकर जब फिल्म के बाकी और सीन शूट किए गए और ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद में जब दीपक तिजोरी ने देखी तो वो काफी अपसेट हो गए। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट ने इसमें से उनके बहुत सारे सीन हटा दिए हैं और उनका रोल अब काफी कमजोर लगने लगा है। इतना ही नहीं, उस समय महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को ये भी प्रॉमिस किया था कि फिल्म के हर प्रमोशनल मौके पर और पोस्टर्स पर उनकी फोटो जरूर होगी। लेकिन जब फिल्म के पोस्टर रिलीज किए गए, इसकी ऑडियो कैसेट मार्केट में आई और प्रमोशन स्टार्ट हुआ तो उसमें दूर दूर तक दीपक तिजोरी कहीं भी नजर नहीं आए। यहाँ तक कि पहले फिल्म में उनके इस रोल का कोई नाम भी नहीं रखा गया था। लेकिन जब अचानक से दीपक तिजोरी को इस रोल के लिए साइन किया गया तो फिल्म में उन्हीं के नाम से इस किरदार का नाम दीपक सोलंकी रखा गया था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के ही आसपास के लोकेशंस पर और इसके बहुत सारे सीन फिल्म सिटी और कमालिस्तान स्टूडियो में भी शूट किए गए थे। फिल्म के स्टार्टिंग का एक सीन जहां पर अजय देवगन बच्चों की एक बस को बचाते हैं, इस सीन को लोनावला के थम्स अप पॉइंट के पास में फिल्माया गया था। एक्चुअली इस जगह का नाम थम्स अप पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि पीछे पहाड़ की चोटी पर हमें ये थम्स अप के जैसा उठा हुआ थंब नजर आ रहा है। इस वजह से लोग इसको आगे चलकर थम्स अप पॉइंट के नाम से ही जानने लगे थे। इसके अलावा फिल्म नाजायज के बहुत सारे एक्शन सीन और गानों के कुछ सीन हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट के आसपास की लोकेशंस पर भी फिल्माए गए हैं, जिस सेम लोकेशन पर अजय देवगन ने आगे चलकर लगभग 20 साल बाद अपनी फिल्म सिंघम रिटर्न्स का एक गाना भी शूट किया था। इसके अलावा इसमें नसरुद्दीन शाह का जो बंगला हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअली मुंबई का पूना वाला बंगला है और इस बंगले में 90 के दशक की बहुत सारी फिल्मों के अलावा आगे भी बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं। जैसे अंदाज अपना अपना में भी हमें यही बंगला दिखाया गया था, मुन्ना भाई MBBS में भी हमें यही बंगला देखने के लिए मिला था। यहाँ पर आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि ये वही बंगला है। आगे चलकर इसी पूना वाला बंगला में शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह भी शूट हुई थी। यहाँ पर इस बंगले की ये डिजाइन आप मैच करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसका क्लाइमैक्स सीन एक लेक के किनारे शूट किया गया था जो कि कर्नाटका के रामनगर में स्थित रंगारायरा डोडी लेक है, जहां पर भी इसके अलावा और भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म का एक गाना लाल लाल होंठों पर गोरी किसका नाम है उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। यहाँ तक कि ये गाना आज भी हमें गाँव में डीजे पर बहुत तेज आवाज में सुनने के लिए मिल जाता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा गाना अनु मलिक ने कॉपी किया था पाकिस्तान की फिल्म दिल नसीन के गाने लाल लाल होंठों पर से। ये ओरिजिनल पाकिस्तानी सॉन्ग आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इस गाने को सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इसी गाने का अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें जूही चावला तो हमें बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन अगर इस पूरे गाने में आप अजय देवगन के कॉस्ट्यूम्स को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने अपना कोई गुस्सा निकाला हो। यहाँ तक कि इससे ज्यादा खराब कपड़े आपने शायद ही अजय देवगन को उनकी किसी और फिल्म में पहने हुए देखा हो। जैसे पहले इसमें अजय देवगन हमें केवल एक बेस कोटी पहने हुए सिर के ऊपर एक कपड़ा लपेटे हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि इसमें पहली बार उनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने बेस कोटी नहीं कोई ब्लाउज पहन रखा हो। इसी गाने में एक बार और अजय देवगन हमें ये ऊट पटांग लुंगी पहने हुए और काफी अटपटे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। अब ऐसा क्यों था? कॉस्ट्यूम डिजाइनर की क्या अजय देवगन से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? खैर जो भी हो, इसमें अजय देवगन को थोड़ी और बेहतर कॉस्ट्यूम तो दिए ही जा सकते थे। और इसी गाने के एक सीन में अजय देवगन हमें विमल चबाते हुए भी नजर आते हैं। मतलब विमल के साथ में अजय देवगन का कोलैबोरेशन अभी का नहीं, काफी पहले का था। बोलो जुबान की। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन जितना बेहतरीन ये गाना था इसका वीडियो सॉन्ग और अच्छा बनाया जा सकता था। इसके अलावा फिल्म का एक और बहुत ही फेमस गाना था दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। एक्चुअली ये गाना उस समय तो पॉपुलर हुआ ही था, यहाँ तक कि आज भी ये गाना इतना पॉपुलर है कि गांव में इस गाने के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। इस गाने में अलका याग्निक और ईला अरुण की जो जुगलबंदी हमें देखने के लिए मिलती है वो वाकई में काबिले तारीफ थी। इस गाने को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसके बीच बीच में हमें एक लड़की के चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती है।
और ऐसा लगता है कि मानो किसी लड़की ने अचानक से कॉकरोच देख लिया हो और उसकी ये चीखें निकल गई हों। एक्चुअली इसमें ये चिल्लाने वाली आवाज ईला अरुण की ही थी, जिन्हें अनु मलिक ने बोला था कि उन्हें इस गाने के बीच में ऐसे चिल्लाना है जैसे वो बिल्कुल सच में डर गई हों, और ईला अरुण ने इसमें बिल्कुल वैसा ही चिल्लाया था। एक्चुअली इस गाने में हमें एक छोटी सी स्टोरी में ईला अरुण और अलका याग्निक की जुगलबंदी सुनाई देती है। एक्चुअली इस गाने में इन दोनों की ये जुगलबंदी पहली बार नहीं थी। इसके पहले भी अगर आपने गौर किया हो तो संजय दत्त की फिल्म खलनायक में भी एक गाना रखा गया था, चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस गाने को भी अलका याग्निक और ईला अरुण ने ही गाया था और ये गाना भी काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा करण अर्जुन के भी एक गाने मुझको राणा जी माफ करना में भी हमें इन दोनों की जुगलबंदी देखने के लिए मिली थी। मुझको राणा जी माफ करना। यहाँ तक कि आगे चलकर भी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में एक गाना रखा गया था, रिंगा रिंगा, जिसको भी अलका याग्निक और ईला अरुण ने ही गाया था। एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन सारे ही गानों में हमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज नजर आती है। जैसे फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है में हमें कुक्कू 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 सुनने के लिए मिला था, वैसे ही दरवाजा खुला छोड़ाई गाने में हमें बीच में टिक टॉक सुनने के लिए मिलता है। करण अर्जुन के गाने मुझको राणा जी माफ करना में हमें गुपचुप 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 सुनने के लिए मिलता है। और स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने में हमें रिंगा रिंगा सुनने के लिए मिलता है। क्या आपने इसके पहले इन गानों में यूज किए गए इन सारे वर्ड्स को नोटिस किया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना तुझे प्यार करते करते का पूरा म्यूजिक मॉरिस अल्बर्ट के एक गाने फीलिंग्स से कॉपी किया गया था। इस गाने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। आगे चलकर सेम इसी गाने को बेहद जैसे टीवी सीरियल्स में भी बैकग्राउंड के तौर पर यूज किया गया था। इसके अलावा आशीष विद्यार्थी इसमें हमें गूंगे बने हुए नसरुद्दीन शाह के साथ में नजर आए थे, और जिस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। एक्चुअली उस समय आशीष विद्यार्थी काफी लंबे समय से महेश भट्ट के साथ में किसी फिल्म में काम करना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट के साथ में उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब आशीष विद्यार्थी को पता चला कि महेश भट्ट अपनी फिल्म नाजायज के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो तुरंत उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए, और महेश भट्ट ने उन्हें रतन के रोल के बारे में बताया, जो कि गूंगा होता है, और उन्हें एक सीन परफॉर्म करने के लिए दिया। सीन ये था कि जिसमें नसरुद्दीन शाह पहले आशीष विद्यार्थी को बस में छोड़ाते हैं, लेकिन वो दोबारा से वापस आ जाता है। उस समय इस सीन को आशीष विद्यार्थी ने महेश भट्ट के लिविंग रूम में परफॉर्म करके दिखाया था, और महेश भट्ट को ये बहुत ज्यादा पसंद आया और तुरंत उन्होंने आशीष विद्यार्थी को इसके लिए साइन कर लिया था। इसके पहले आशीष विद्यार्थी काल संध्या, सरदार और द्रोह काल जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे, जहां द्रोह काल में वो हमें नसरुद्दीन शाह के साथ में पहले भी नजर आए थे, और इसमें उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म नाजायज में इस साल अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, और नसरुद्दीन शाह को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उस समय इन दोनों में से कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाया था। एक्चुअली इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था शाहरुख खान को उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए, और इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जैकी श्रॉफ को उनकी फिल्म रंगीला के लिए। फिल्म का गाना बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, इस गाने को काफी अच्छे से लिखा गया है, जिसको सुदर्शन फकीर ने लिखा है। एक्चुअली सुदर्शन फकीर एक उर्दू पोएट और लिरिसिस्ट थे, जो इसके पहले भी ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो और हो जाता है कैसे प्यार ना जाने कोई जैसे बेहतरीन गाने लिख चुके थे। उनके द्वारा लिखे गए लिरिक्स की खास बात ये होती थी कि ये बहुत ज्यादा डीप और काफी मीनिंगफुल होते थे। जैसे फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से इस गाने की एक लाइन थी, आग से आग बुझेगी दिल की, और नसरुद्दीन शाह चुपके से कंबल ओढ़े हुए अजय देवगन से मिलते हैं, आग से आग बुझेगी दिल की। तो एक तो वाकई में ये गाना बहुत अच्छा था, और दूसरा इस गाने को बहुत अच्छे से शूट किया गया था कि इस गाने को कितनी बार भी देख लो ये गाना बिल्कुल नया ही लगता है। दीपक तिजोरी ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म का एक और सीन था, जिस सीन में गुलशन ग्रोवर आशीष विद्यार्थी को गोली मार देते हैं। उन्होंने बताया कि पहले महेश भट्ट ने इस सीन को ऐसे प्लान किया था कि इस सीन में पहले उनके साथ में दीपक तिजोरी भी नजर आएंगे। उस समय फिल्म नाजायज में महेश भट्ट को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और कच्चे धागे जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मिलन लूथरिया असिस्ट कर रहे थे,
और जब दीपक तिजोरी ने उनसे इस सीन के बारे में सुना तो दीपक तिजोरी ने कहा कि इस सीन में उन्हें नहीं होना चाहिए, और वो इस सीन को लेकर महेश भट्ट से भी मिले और महेश भट्ट को उनकी बेटी शाहीन का एग्जाम्पल देकर भी उन्होंने समझाया। उस समय महेश भट्ट के साथ में जगन नाम का एक आदमी भी काम करता था जो शाहीन की बहुत देखभाल किया करता था। तो दीपक तिजोरी ने समझाया कि अगर कोई शाहीन के सामने जगन को मारेगा तो क्या शाहीन इसको बर्दाश्त कर पाएगी। वैसे ही फिल्म नाजायज में दीपक तिजोरी का बचपन से ही आशीष विद्यार्थी के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, और गुलशन ग्रोवर अगर दीपक तिजोरी के सामने इसमें आशीष विद्यार्थी को मारेंगे तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। उस समय दीपक तिजोरी की ये बात महेश भट्ट को भी पसंद आई और बाद में उन्होंने इस सीन में से दीपक तिजोरी को हटा दिया था, और इस सीन में हमें केवल गुलशन ग्रोवर आशीष विद्यार्थी को गोली मारते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म नाजायज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म उस समय बहुत ज्यादा पसंद आई थी और फिल्म के गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप लोगों को ये फिल्म और इसके गाने कैसे लगे थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।